जय माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज की वीडियो में फ्रेंड्स चीनी नेट पर एक बेहतरीन लहंगा पहनने के लिए सिलेक्ट करती है पग फेरे की रस्म के लिए, जो कि 63,000 का होता है। वो अपनी नानी की बीमारी का बहाना करके गरीब बनकर फ्रेंड्स अपने ऑफिस की कोलीग से उधार पैसे मांगती है। उसकी कोलीग पैसे तो दे देती है, लेकिन उसे शक हो जाता है क्योंकि उसके चेहरे पर खुशी होती है। चीनी के लैपटॉप से उसे पता चल जाता है कि चीनी ने उससे धोखे से पैसे लिए हैं। यही अथर्व ऑफिस में आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तूने पानी में अल्कोहल क्यों मिलाई थी, तो वो झूठ बोलती है। फ्रेंड्स उसे इम्प्रेस करती है कि मैंने अपने गमों को छुपाने के लिए पानी में अल्कोहल मिलाई थी, वो गिलास मेरा था। इमली के साथ तुम अपनी खुशियों में बहुत मगन हो और इमली भी गुम है, तो मैंने कहा कि अल्कोहल पीकर ही कमरे में एक कोने में पड़ी रहूंगी और मेरा गम हल्का हो जाएगा। लेकिन इमली ने सादा पानी का गिलास मुझे दे दिया और गलती से दूसरा पानी तुम दोनों ने पी लिया। यही चीनी की फ्रेंड से खरी खरी सुनाते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है कि तुम बहुत झूठी हो, हमेशा के लिए मेरे पैसे वापस करो। अथर्व हैरान होकर उस लड़की से पूछता है कि कौन से पैसे, तो चीनी डर के मारे अपनी फ्रेंड को चुप करा देती है कि तुम चुप कर जाओ, ऑफिस में पहले ही तुमने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, तुम चली जाओ, कहीं बॉस ना आ जाए। मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास आकर तुम्हारे पैसे लौटाती हूँ। वो अथर्व के सामने फ्रेंड्स अपनी गुर्बत का रोना शुरू कर देती है कि मैं राठौड़ मेंशन में तो रहती हूँ, इतने बड़े घर में, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे हर किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है अपनी जरूरतों के लिए। मैंने इमली की शादी का गिफ्ट लेने के लिए उसे उधार लिए थे, तो अथर्व उसका गम हल्का करता है। वो कहता है तुम परेशान ना हो, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत भी थी तो मुझे बताती, अगर अब भी जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो चीनी ड्रामेबाजी करना शुरू कर देती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो उससे से कहता है कि इमली ने तुम्हारा इतना बुरा हाल कर दिया कि तुम हाथ फैलाने पर मजबूर हो गई हो, मैं इनसे नहीं छोड़ूंगा, सारे सवालों के जवाब मैं लेकर आऊंगा। फ्रेंड्स वो गुस्से में जाने लगता है, तो चीनी से रोक लेती है कि मेरी प्रॉब्लम तो तुमने सॉल्व कर दी है, अब इमली से कुछ ना कहना। तो वो कहता है तुम बेफिक्र हो, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। फिर सीरियल में दिखाया जाएगा फ्रेंड्स कि इमली के पग फेरे की रस्म के लिए अथर्व की मामा इमली के घर वालों के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स देती हैं, जिसमें चीनी का गिफ्ट नहीं होता। इमली उनसे पूछती है तो अथर्व की माँ शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि उन्होंने तो जानबूझ कर नहीं रखा होता। लेकिन इमली कहती है कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि उनके लिए आप क्या लें, क्योंकि चीनी को चीजें आसानी से पसंद नहीं आती, हम रास्ते में से कुछ ले लेंगे। वही अथर्व की भाभी किया फ्रेंड्स छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। अथर्व के भाई के कान बढ़ती है कि सारे पैसे लौटा रहे हैं, तो अथर्व का भाई आकाश से कहता है कि तुम मूंगफली के छिलकों पर क्यों नजर लगा कर बैठी हो, तुम सारी तवज्जो बादाम की तरफ दो, तो वो उससे तसल्ली देता रहता है। फिर हम देखेंगे इमली अपने गिफ्ट पर जो अथर्व की माँ ने उसे दिया होता है ना फ्रेंड्स, चीनी के नाम का कार्ड लगा देती है। तो अथर्व उससे पूछता है कि तुम अपनी साड़ी पर चीनी का नाम क्यों लिख रही हो, तो वो कहती है कि हम बहनों का एक असूल है, जो चीज़ मेरी है उसमें सबसे पहले चीनी दीदी का हक है। तो अथर्व कहता है कि बास का टाइम भी तो तुम्हारा है, उस पर चीनी का हक क्यों नहीं है, वो किसी और के यहाँ जॉब करती है पैसों के लिए। तो इमली कहती है तो बास का टाइम मेरे नाम है, लेकिन चीनी दीदी का तो सबसे पहले उस पर हक है। चीनी दीदी को मेरे मामा पापा ने खुद अपने हाथों से चलना सिखाया है, वो उनके हाथों में पली हैं, वो बिल्कुल उन्हीं की तरह खुददार हैं, वो पैसे खुद कमाना चाहती हैं और मैं उनका मान तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैंने उन्हें कभी रोका ही नहीं। अतः फ्रेंड्स आसानी से सारी बात समझ जाता है और इमली की इन बातों से बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन सोचता है कि जीएस इन दोनों में से कौन सच्चा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। फिर सीरियल में दिखाया जाएगा फ्रेंड्स के ऑफिस वाले चीनी की 1 मंथ की सैलरी काट लेते हैं क्योंकि वो 1 महीने से गैर हाजिर थे। वो इमली की किस्मत से जेलस होती है कि वो कितनी खुश नसीब है, हीरो में खेल रही है और एक मैं हूँ कितनी गरीब हूँ, तरस रही हूँ एक एक पैसे के लिए। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स के अथर्व सोचता है कि यहाँ तो इमली सच्ची है या चीनी को गलतफहमी हुई है, मैं नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरा म्यूजिक, चीनी और सच्चाई तीनों मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं अब इमली को घर छोड़ने जाऊंगा तो वापस नहीं लेकर आऊंगा। तो इमली दूसरी तरफ ख्वाहिश करती है फ्रेंड्स, वो जा तो रही है लेकिन खुशी खुशी इसी घर में वापस आएगी। रास्ते में भी वो गाड़ी में बैठकर अपने घर को पलट कर देखती है। अथर्व पूछता है तो वो कहती है कि मैं अपने घर को देख रही हूँ, यहाँ वापस आकर मुझे बहुत सारे काम करने हैं, माँ जी को हलवा बना कर देना है, बाबा के पाँव में बहुत तकलीफ है, उनकी केयर करनी है और गिनी का म्यूजिक का टेस्ट है। तो अथर्व हैरान होकर उससे कहता है कि 2 दिन हुए तुम्हें यहाँ आए हुए, ये बातें मुझे तो नहीं बताती और तुम्हें सब बातों का इल्म है, लगता है ये फैमिली मेरी कम और तुम्हारी ज्यादा है। फिर दोनों घर पहुंच जाते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। दादी इमली से पूछती है इमली तुम ठीक तो हो, तो इमली कहती है कि नहीं दादी मैं ठीक नहीं हूँ। तो नर्मदा दादी पूछती हैं कि तुम ठीक नहीं हो, किसकी वजह से ठीक नहीं हो, तो इमली अथर्व की तरफ इशारा करके कहती है कि उनकी वजह से मैं ठीक नहीं हूँ। अथर्व परेशान हो जाता है फ्रेंड्स और एपिसोड ही खत्म हो जाती है। कल की इमली सीरियल में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि अथर्व और इमली के ऊपर एकदम से शॉवर खुल जाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।